श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्वं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्वं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त। हे मुनियों के ईश्वर, वह मैं शक्ति विहीन होते हुए भी भक्ति के वशीभूत होकर आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। क्या मृग प्रीति के वश में होकर अपनी शक्ति का विचार किए बिना ही अपने शिशु को बचाने के लिए सिंह का सामना नहीं करता अर्थात करता है। When a lion attacks a fawn, the deer faces the lion to protect its fawn. The deer does not look at its frail ability at that point of time. Acharya Mantung says, similarly, my devotion is inspiring me to take up the task of composing stotras in praise of you, Bhagwan. Context of the श्लोक। श्लोक 4 तक अंतर्द्वंद चल रहा है। मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं लज्जाहीन हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ। जब तक आचार्य मानतुंग बुद्धि की कसौटी पर अपने आप को देख रहे थे, तब तक अपने आप को स्तुति करने के लिए असमर्थ पा रहे हैं। आचार्य मानतुंग के भक्ति का संवेग इतना प्रबल हुआ कि बुद्धि गौण हो गई। जब श्रद्धा और भक्ति का संवेग प्रबल होकर सामने आया तो चिंतन का क्रम ही बदल गया। वो अपने आप को सक्षम महसूस करने लगे। अपनी इस बात की पुष्टि के लिए एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। श्लोक के तीसरी और चौथी लाइन में यही प्रस्तुत है। वो कहते हैं कि क्या एक हिरनी अपने शिशु को बचाने के लिए सिंह का सामना नहीं करती? करती है। उस वक्त क्या वह अपनी शक्ति का विचार करती है? नहीं, वह प्रीति के वश में होकर बिना अपनी शक्ति पर विचार किए अपने शिशु को बचाने सिंह का सामना कर बैठती है। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। प्रेम के संवेग के सामने भय का संवेग दब जाता है। जब एक संवेग प्रबल होता है तब दूसरा संवेग दब जाता है। जब भी प्रीति का संवेग, भक्ति का संवेग या श्रद्धा का संवेग प्रबल होता है, बुद्धि बिल्कुल गौण हो जाती है। भक्ति की उत्कृष्टता होती है तब शक्ति का स्वतः ही प्रादुर्भाव होता है। इस श्लोक में दिए गए उदाहरण को एक रूपक के रूप में भी हम देख सकते हैं। शेर जब मृग के बच्चे पर आक्रमण करता है तो मृग अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर का मुकाबला करती है। इसमें शेर है व्यक्ति के भीतर का विषय, कषाय और वासना। हिरनी का बच्चा है भक्त, हिरनी है भक्ति। जब भीतर के कषाय, वासना या विषय भक्त को अटैक करते हैं
तब भक्ति रूपी हिरणी भक्त की रक्षा करती है। To overcome the passions, a person needs to invoke the emotion of devotion. When you fill yourself with bhakti, then the other emotions won't take over you. Impact of the श्लोक का प्रभाव। इस श्लोक के प्रभाव से आंखों की कितनी भी वेदना हो, भयंकर वेदना हो, तो भी वह वेदना दूर होती है। ऑल्सो इस श्लोक के प्रभाव से संकट दूर होता है, कष्ट दूर होता है। Let's recite the श्लोक again. सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्वं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम्।